इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 50,000 की रिश्वत लेते फॉरेस्ट गार्ड रंगे हाथों गिरफ्तार। सुक्खू सरकार पर कांग्रेसी महिला नेता के बड़े आरोप, बोली अपमानित महसूस कर रही हूँ। धारा 118 के संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। 145 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में बन रहा हिमाचल निकेतन। सीएम सुक्खू की अगुवाई में चिट्टे के खिलाफ हमीरपुर में मेगा वॉकथॉन। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावों के बीच रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र से सामने आया है, जहां विजिलेंस थाना बद्दी की टीम ने एक फॉरेस्ट गार्ड को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जो शिकायतकर्ता से एक मामले को रफा दफा करने के बदले पैसों की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार बार बार रिश्वत की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद डीएसपी विजिलेंस डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में जाल बिछाया गया। जैसे ही आरोपी ने नालागढ़ के पिंजेरा क्षेत्र में रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। एसपी एसआईयू वीरेंद्र कालिया ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि विजिलेंस विभाग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए मंडी जिले से एक और सियासी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। निरचौक नगर परिषद की अध्यक्ष और कांग्रेस की मजबूत नेता माने जाने वाली नर्मदा अभिलाषी ने पार्टी और प्रशासन के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर ना तो पार्टी नेतृत्व उनकी बात सुन रहा है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे में पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नर्मदा अभिलाषी की नाराजगी की मुख्य वजह डीएवी भूमि प्रकरण बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित और मौखिक रूप से बात की, लेकिन ना तो उनकी आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर मनमानी करने और यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने के भी आरोप लगाए हैं। अध्यक्षा का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी स्थिति कमजोर हुई है और उन्हें जनता व समर्थकों के सामने जवाब देना मुश्किल हो गया है। लगातार उपेक्षा से वो खुद को अपमानित महसूस कर रही है। नर्मदा अभिलाषी ने साफ किया है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वो कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला कर सकती है। उन्होंने अपनी नाराजगी पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी को भी बता दी है। 2 बार पंचायत प्रधान और 1 बार नगर परिषद अध्यक्षा रह चुकी नर्मदा अभिलाषी का क्षेत्र में मजबूत जनाधार माना जाता है। ऐसे में उनका कांग्रेस से अलग होना क्षेत्र सहित मंडी जिले की राजनीति और आगामी चुनावों में पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 पर विचार के लिए विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के सभापति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे, जबकि कांग्रेस और भाजपा के कुल 9 विधायक इसके सदस्य बनाई गई है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये विधेयक शीत सत्र के दौरान तपोवन में विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित न होने पर विपक्ष की मांग के बाद इसे विस्तृत विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया था। संशोधन विधेयक में कई धाराओं को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें कृषि सहकारी समितियों को जमीन लीज पर देने में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को भवन किराए पर लेने के लिए 10 वर्ष तक की अनुमति और धारा 118 के तहत ली गई जमीन पर बने फ्लैट के हस्तांतरण के बाद दोबारा अनुमति से छूट जैसे प्रावधान शामिल है। समिति की रिपोर्ट के बाद इस विधेयक को आगामी सत्र में दोबारा सदन में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। 15 दिसंबर को उन्होंने नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 145 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस अत्याधुनिक भवन में 107 कमरे, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, मल्टीपर्पज और मीटिंग हॉल, पार्किंग, गार्डन और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये भवन इलाज, शिक्षा और अन्य कार्य से दिल्ली आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य 6 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी इस परियोजना को प्रदेश वासियों के लिए लाभकारी बताया है। निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग देवेश कुमार ने परियोजना की प्रगति की जानकारी दी, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के चिट्टा विरोधी अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से 16 दिसंबर को जिला हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान से वॉकथॉन का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान 10,000 से अधिक लोगों ने पद यात्रा में भाग लेकर हमीरपुर को चिट्टा मुक्त बनाने का संकल्प किया। वॉकथॉन नादौन चौक, गांधी चौक, मुख्या बाजार और भोटा चौक से होते हुए 2 सड़का स्थित पुलिस मैदान में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने लोगों से चिट्टा जैसे घातक नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया और सरकार के नशा विरोधी अभियानों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, युवा और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल रहे।